हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पहला यूनिट जो है नेचर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके स्कोप क्या है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द लाइट ऑफ सम स्टैंडर्ड डिफिनेशन। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड डिफिनेशन के साथ आप लोग पॉलिटिकल साइंस के डिफिनेशन के बारे में जान जाएंगे, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। फिर आप लोग पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ द पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल साइंस का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद आप लोग डिफरेंट कर पाएंगे कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंट है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर है और इसका क्या स्कोप है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनसे मिलकर सोसाइटी का निर्माण होता है। सोसाइटी जब मिलती है तो गवर्नमेंट का निर्माण होता है, और जब गवर्नमेंट मिलती है तो फॉरेन गवर्नमेंट का निर्माण होता है। तो इन्हीं सब के बीच जो रिलेशन होता है यानी इंटरेक्शन होता है, हम उसी को पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरीज आती हैं कि कौन सी गवर्नमेंट कैसी है और कैसे, मतलब कौन सी गवर्नमेंट को कैसे रूल करना चाहिए और हमारे राइट क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट की पावर क्या होती है। तो इस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो हम देखते हैं काफ़ी सारे जो डिफिनीशंस हैं जो गर्नर जेटिल लास्की के द्वारा दिए गए। तो यहाँ देखिए, द टर्म पॉलिटिक्स इज़ डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस विच मीन सिटी और स्टेट। मतलब जो पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिक्स शब्द है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड के पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सिटी, यानी मतलब राज्य कह सकते हैं, राज्य से इसका मतलब तो तात्पर्य है। फिर इसमें पहले आते हैं गार्नर, वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स बेगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। यानी जो पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है और अंत होता है वो राज्य से होता है। फिर जेटल कहते हैं कि स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी हम जानेंगे कि जो राज्य रहा है ये पास्ट में कैसा रहा है, वर्तमान में इसके क्या नियम कानून होंगे, क्या नियम कानून हैं, और फ्यूचर में इसके क्या नए नियम और कानून बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आते हैं हैरोल्ड जे लास्की। लास्की बताते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड वोमेन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। फिर आते हैं डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न बताते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ जो वैल्यूज़ का मतलब है तो वो वेल्थ से है, धन से, पोजीशन से, पावर से, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से। तो वो बताते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो अथॉरिटी एलोकेशन है किसकी, वैल्यूज़ की। फिर हम आते हैं, इस प्रकार आप लोग क्या जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट। यानी जो राज्य है वो पीछे कैसे था, भूत में कैसे था, वर्तमान में उसमें कौन कौन से नियम चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और फिर पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है उसका, पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, थ्योरीज के बारे में जानेंगे। ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी जो पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ हुआ वो कैसे हुआ। स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्टेड विद द ग्रीक इन द 4th सेंचुरी BC। यानी जो पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई वो ग्रीक के 4th सेंचुरी यानी 4वीं शताब्दी में हुई थी। जो फिलोसफर से जाए लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल यूज़ इट इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस। तो आपको इसमें प्लेटो मिल जाएंगे, फिर अरिस्टोटल मिल जाएंगे जो अपना अपना मत देते हैं। तो यहाँ प्लेटो की किताब है द रिपब्लिक और अरिस्टोटल की किताब है द पॉलिटिक्स। जो अरिस्टोटल थे उन्होंने बताया था कि जो पॉलिटिक्स होता है वो मास्टर ऑफ साइंस होता है। जैसे पॉलिटिक्स जो होता है ये मतलब एक इसके ये आप इसके अंतर्गत साइंस के भी भाग को पढ़ते हैं, यानी ये मतलब साइंस से ही अलग हुआ है। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि मास्टर ऑफ मतलब जितनी भी साइंस है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, पॉलिटिकल साइंस है। फिर क्या हुआ कि जब मिडल एज चल रहा था, मिडल एज के दौरान पॉलिटिकल साइंस बिकेम ए ब्रांच ऑफ रिलीजियस। जो मिडल एज चल रहा था उस समय जो पॉलिटिक्स थे वो मतलब ब्रांच ऑफ रिलीजियस हो गया था। यानी पहले क्या होता था कि चर्च, मतलब सबसे ऊपर चर्च होता था, मतलब ऊपर में होता है चर्च और बाद में आती है हमारी अथॉरिटी यानी सरकार। तो लोग जो हैं केवल रिलीजियस की बात मानते थे और कोई अथॉरिटी की बात नहीं मानता था। तो वही इसमें बताया गया है। और इस युग के जो थॉमस एक्विनास थे वाज द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ दिस पीरियड। इस युग के जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे।
आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद द रोल ऑफ द स्टेट विच लॉ ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेसिव, जो लॉ ऑर्डर प्रोवाइड करते थे, और तो उन्होंने क्या किया कि चेंजेस विद द न्यू इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कैपिटलिज्म। तो उन्होंने नया इकोनॉमिक सिस्टम बना लिया जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलिज्म। ड्यूरिंग द इटालियन रीजनेंस, जो मैकवली थे, मतलब इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक नए भाग में बनाया, इसलिए जो मैकवली हैं उनको कहा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, यानी फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में आएंगे तो हम मैकवली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक को मतलब नए भाग में बांट दिया। अदर फेमस मैन ऑफ दिस पीरियड वेयर जैसे हॉब्स थे, लॉक थे, रूसो थे, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। उसके बाद जैसे आप लोग पॉलिटिक्स में काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे अभी आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, इवोल्यूशन मतलब जो विकास की थ्योरी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो आती है लास्ट में ये थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी 4 थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे इसमें। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हम द बिहेवियरल अप्रोच जो था ऑफर्ड अ न्यू डायमेंशन ऑफ ए पॉलिटिकल साइंस, यानी जो बिहेवियरल अप्रोच था वो बात करता था कि जो पॉलिटिक्स है वो वैल्यू बेस्ड क्यों है, मतलब वैल्यू बेस्ड वाई, यानी वैल्यू बेस्ड क्यों है वो। फिर क्या हो, जब इट रिप्लेस द स्टडी ऑफ आइडियाज बाय द स्टडी फैक्ट्स एविडेंस ए पास्ट बिहेवियरलिज्म फैक्ट एज वेल एज वैल्यू। तो उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद से हमारा आया पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। तो ये क्या कहता है, जैसे ये तो कहता है कि हम वैल्यू बेस्ड क्यों स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम वैल्यू मतलब इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, और ये जो कह रहा है पोस्ट बिहेवियरल ये कहता है कि फैक्ट के साथ वैल्यू का होना बहुत आवश्यक है, यानी हम वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे देखिए, हमारा आगे का टॉपिक है कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंट है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल के जो लड़के हैं वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको आज से ही नेता बनने का मन है, विधायक, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वो जो विधायक बनने का मन है तो वो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो जो पॉलिटिकल साइंस है ये सोशल साइंस का एक भाग है दैट डील्स विथ फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, जो मतलब कौन कौन से सिद्धांत है गवर्नमेंट के उसके बारे में हमें अध्ययन करने के बारे में बताता है। फिर पॉलिटिकल साइंस है सेवरल सब फील्ड, इसके काफ़ी सारे सब फील्ड्स हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, पब्लिक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल हमारे जो रिलेशन हैं, ह्यूमन राइट्स जो है, फिर इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस है सॉरी। और पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, मेथड्स ऑफ कैप्चर पावर एंड रिटेन इट, मतलब हम लोग कैसे पावर को पा सकते हैं। जैसे विधायक बनने के बाद आप लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे पावर आ जाते हैं हमारे पास, तो वो सब किस में आएगा, तो वो क्या है, वो पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिकल साइंस क्या है जो आप लोग पढ़ रहे हैं क्या है, तो ये सोशल साइंस का एक भाग है, बस इतना समझिए। फिर क्या होता है कि पॉलिटिक्स रेफर द प्रोसेस ऑफ एक्चुअल हैपनिंग इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में क्या हो रहा है इसकी जो एक्चुअल हैपनिंग है वही पॉलिटिक्स हमें बताता है। फिर हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है। तो मतलब हम बात करें कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, मतलब इसके बारे में बात करते हैं, इसके डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा नेचर हो जाएगा। फिर स्कोप क्या होता है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब हम स्कोप के अंतर्गत पढ़ते हैं सब्जेक्ट मैटर क्या है, और नेचर के अंतर्गत पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है, और इसमें पढ़ते हैं कि हम इसमें मतलब सब्जेक्ट मैटर में क्या स्टडी करेंगे। फिर इस स्कोप की बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो ये क्या करता है कि एग्जामिन द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल लाइफ। फिर स्टेट एंड गवर्नमेंट के लॉ के बारे में बताता है, पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में बताता है, करंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, और फिनोमेना कितने प्रकार के हैं। फिर इसमें बताया जाता है कि वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट हैं, एंड हाउ दे वर्क, और वो कैसे कार्य करते हैं। फिर हमको बताया जाता है कि स्टडी ऑफ पावर, मतलब हम इसके अंतर्गत पावर के बारे में मदद करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एज इन्वॉल्व्ड इनटू द पॉलिसी साइंस। फिर हम देखते हैं
कि अप्रोचेस क्या क्या होते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के। तो यहाँ पे मुख्यतः दो अप्रोच होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर एक आता है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल के बारे में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल के बारे में पढ़ते हैं, फिलोसफिकल के बारे में पढ़ते हैं। और मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। और जो क्या होता है, गैप बिटवीन पीपुल एंड गवर्नमेंट, मतलब लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो गैप होता है उनको गैप हाइपोथेसिस हम उसको कहते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे और आगे की लेक्चर में हम लोग अपना यूनिट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग क्या कर दीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिए।